जय श्री श्याम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। तो सुबह के बज रहे हैं 7:30। डुग्गू स्कूल चला गया है और आज मेरे दोनों पापा गए हैं दवाई लेने सहारनपुर। जैसा कि मैंने कल के व्लॉग में बताया था कि दोनों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मेरे पापा को फेफड़ों में दिक्कत हो रही है और ससुर जी को भी दिक्कत हो रही है, उठा नहीं जा रहा, उनके टांगों में टाइफाइड वगैरह का वो है। तो सहारनपुर से लेने गए हैं दवाई। तो भाई अभी देखो मेरा पोछा नहीं लगाया, अभी झाड़ू ही लगी है और मम्मी गई हैं पशुओं के लिए चारा लेने के लिए। तो मैं इतने मम्मी आती हैं सब्जी उब्जी बना के घर का काम करके रेडी रखती हूँ। और पापा गए हैं तो उनके लिए पराठे बना दिए थे ताकि वो छोले वगैरह वहीं से ही ले लें। और देखो मैं भी खा रही हूँ पराठा और दही के साथ। तो कमेंट में बताना किस किस को दही के साथ पराठे अच्छे लगते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत टेस्टी लगते हैं दही के साथ पराठे। तो भाई मैं भी पराठा खा रही हूँ और मम्मी ने सुबह ही बना दिए थे, इतने मैंने उनके कपड़े उपड़े दिए, वो गए हैं और डुग्गू को तैयार वगैरह करा। तो आज पराठे देखो मम्मी ने बनाए हैं। मम्मी बहुत अच्छे पराठे बनाती हैं। मैंने तो कहा था मुझे रोटी बना दो, पर कह रही चल एक पराठे में कुछ ना हो रहा। और देखो मैंने दही में हरे मिर्च की चटनी डाल रखी है और काला नमक, तो इससे और भी ज़्यादा इसमें टेस्ट आ जाता है। तो आ जाओ सारे भाई बहन खा लो। भाई सुबह के बज रहे हैं 9:30 और वॉशिंग मशीन हमारी ख़राब हो रखी है, उसको हो गए 10-15 दिन। तो भैया मैंने देखो सरफ ले लिया है टप में और मैं धुल रही हूँ कपड़े। तो भैया आज मुझे अब मैं कपड़े धुल रही हूँ हाथ से ही। 10-15 दिन हो गए हैं मशीन को ख़राब हुए, हाथ से ही धुल रहे हैं। अभी इतने सारे रह गए हैं। पता है जब मशीन से कपड़े धुले जाते हैं फिर हम बाद में हाथ से धुलते हैं तो धुलने को मन नहीं करता, ये दुखते हैं यहाँ से हाथ कोहनी के पास से। पर हमने सोचा भाई कट रहा है टाइम तो काटते रहें, इतना कट रहा है, फिर ठंड आ जाएंगी तो ठंड में तो मशीन ठीक करवानी पड़ेगी, क्योंकि हाथ से जर्सियाँ वगैरह, सोल, रजाई के गद्दे वगैरह होते हैं, वो मतलब रजाई के कवर वगैरह होते हैं, वो धुलते नहीं हैं। तो इतने ज़्यादा नहीं आ रहे, इतना हमने सोचा कि भाई अपने हाथ से ही धुल लो। तो हम कपड़े धुल रहे हैं, कुछ धुल के मैंने डाल दिए, कुछ रह गए भी। जब किसी काम को करते हैं ना, और जैसे पहले हम कपड़े धुल लेते वॉशिंग मशीन में और अब हमें धुलने पड़ रहे हैं हाथ से, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए कपड़े धुलना। क्योंकि भाई जब से शादी हुई है तब से हाथ से कपड़े धुले ही नहीं हैं। शादी से पहले तो हाथ से कपड़े धुल भी लेते थे, लेकिन जब से वॉशिंग मशीन है तब से तो धुलते ही नहीं है। अब बस वही आदत है। ये दुखते हैं हाँ, ये हाथ दुखते हैं। अब मशीन में तो बस सरफ डाल दो, मशीन कपड़े धुलती रहती है, इतने अपना काम कर लो। अब मेरा सारा काम अभी ऐसे ही रखा। अभी मुझे विवेक जी को जूस देना है अनार का बना के, और मैंने सोची पहले कपड़े धुल दूँ क्योंकि यहाँ पर धूप आ जाती है, फिर धूप में धुलने को मन नहीं करता है। तो इस वजह से मैं इसमें धुल रही हूँ। देखो इतना ध्यान रखना पड़ता है इनका। अब देखो कैसे सर्फ जा रहे हैं, और जो हाथ में हटाऊंगी ना तो यही खून निकालेंगे। देखो गर्दन कितनी ऊंची उठा रखी है, देखो। और जो मैं इनसे बोलती ना कि विवेक गर्दन उठा रहा, तो बिल्कुल नहीं उठाते, ऐसा करते हैं ये। बस यहाँ रख लो। चल रही हूँ डुग्गू को ट्यूशन के लिए छोड़ने के लिए। 5 बज चुके हैं, 5 बजे जाता है ये ट्यूशन। चल रही हैं हम अपनी गांव की तरफ। हमारा घर थोड़ा खेतों में है और बीच गांव में जाकर इसका ट्यूशन है। इसकी दीदी पढ़ाती हैं। आज है भाई मेरी मौसी के पोते का बर्थडे, तो मैं डुग्गू चल दिए हैं दोनों पार्टी में चल दिए हैं हम दोनों। और जी का सारा काम करके निपटा के आए हैं, फुल काम करके आए हैं और रास्ते में जा रहे हैं। फाइनली आप टाइम देख ही रहे हो, 6:30 से ज़्यादा बज चुके हैं और हम चल आ रहे हैं मौसी के घर, क्योंकि आज है बर्थडे पार्टी। मौसी के पुत्ते का बर्थडे है तो दावत खाना आ रहे हैं। दम्मा नहीं, उसका क्या नाम है? नव दम्मा नहीं, ऐसा नहीं, डम्मा कह रहा है उसे। उसका क्या क्या नाम रख रहा है। तो भैया आ चुके हैं, विवेक जी का सारा काम निपटाया है। उनको 9:30 बजे डाइट लगेगी इसको करके। गुब्बारे लग रहे हैं देख इसके। किसका बर्थडे है आज? मेरा। तेरा बर्थडे? तेरा बर्थडे आज? हैप्पी बर्थडे नव, हैप्पी बर्थडे। कैसा कैसा घूम रहा है, फोन घुमा रही है, ऐसे घूम रहा है। तो भाई यहाँ पे केक कटने की हो गई है तैयारी और भाभी भी ले आई हैं टॉफ़ियाँ। तो इस बार डेकोरेशन ज़्यादा नहीं करी क्योंकि इस बार बर्थडे थोड़ा छोटा बन रहा है, घर पे कोई प्रॉब्लम चल रही है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बस हो गया, खुला दो इसे। डुग्गू चल तू भी खुला का। कैसे देख रहा है डुग्गू ने?
सूखा सिंदूर रखना चाहिए। कह रहे ले पकड़ दो, दोबारा खुला, अच्छे से खुला। तो भाई केक कट हो गया है और देखो ये मेरी मौसेरा भाई है, तो ये खुद ही अपने गुब्बारे फोड़ रहा है। कोई फोड़ नहीं रहा था, बस हम ही थे, घर घर के ही थे और कोई नहीं बुलाया, दीदी वगैरह भी नहीं आई। तो ये मेरी वही मौसी हैं जिनके घर मैंने बचपन अपना काटा है। 2.5 महीने की आ गई थी तो मैं यहीं पली बड़ी हूँ, यहीं गई हूँ, बस शादी करने के लिए 1 साल के लिए अपने मायके चली गई थी। यहाँ पे बन गई है गरम गरम पूरी, छोले चावल और खीर भी है और रायता भी है। खीर अभी बाद में खाएंगे, इसके साथ ना खाई जाने की। घर को ले चलेंगे घर। ला चम्मच तो दे। मैं स्कूल बस खेल